Just one goal conceded in the last 6 matches. Mohun Bagan Super Giants now find themselves at the top of the ISL table with one game in hand. And अगर आपने starting के पहले 3 matches देखे होंगे, one win, one loss, one draw, and बहुत अच्छा नई start लग रहा था, especially after having made some big money signings in Jamie McLaren and Greg Stewart coming in as well. And squad का अच्छा खासा overhaul हुआ था. तो हम ये आज के episode is going to be about Mohun Bagan Super Giant, going to be a tactical analysis of Mohun Bagan Super Giants कि वो defensively इतना brilliant क्या कर रहे हैं and क्यों मुझे लगता है अभी भी there are still a lot of questions to answer for Mohun Bagan Super Giant when it comes to the attacking third. तो again आज हम ना tactically analyze करेंगे and हम देखेंगे क्या formation क्या setup करती है Mohun Bagan when it comes in defense, in transition, in attack, and how does Mohun Bagan attack, how does Mohun Bagan defend, and why is Mohun Bagan able to keep so many clean sheets, and more importantly what is at the heart of this run of clean sheets जहां पे उन्होंने सिर्फ एक गोल कंसीड किया है लास्ट के 6 मैचेस, राइट? तो सबसे पहले यार हम फॉर्मेशन समझते हैं और सेटअप समझते हैं मोहन बगान का. ऑन पेपर लास्ट के कुछ मैचेस में मोहन बगान हैज सेटअप इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन जहां पे आपके 4 डिफेंडर्स, 2 होल्डिंग या 2 पिवट, एक नंबर 10, 2 विंगर्स और एक सेंटर फॉरवर्ड है. स्टार्टिंग में ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया था उन लोगों ने, उन्होंने 3 एट द बैक के साथ भी शुरू किया था बट डिड नॉट रियली वर्क आउट फॉर देम. सो एक ट्रेडिशनल एक नॉर्मल 4-2-3-1 पे होजे मलिना ने स्विच कर लिया है विच आई थिंक हैज सर्व्ड देयर पर्पस डिफेंसिवली. बट अभी भी मुझे लगता है अटैकिंगली थोड़ा उनको थोड़ा सा मैं वीक नहीं बोलूंगा बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग भी नहीं बोल, राइट? तो ऑन पेपर अगर मैं बोलूं तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेलते हैं. अब यहाँ पे जब वो डिफेंड करती है मोहन बगान या फिर ऑफ द बॉल होती है तो मोहन बगान इज इन अ 4-4-1-1 की जो फॉर्मेशन होती है जहां पे आपके 4 डिफेंडर्स हैं, आगे आपके 2 पिवट्स और जो 2 वाइड प्लेयर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन ऑफ 4 करती है. एंड देन आपके डिमी पेट्राटोस एंड जेमी मैक्लारेन, एंड इन अ केस डिमी पेट्राटोस नहीं खेल रहे हैं तो यू हैव ग्रेग स्टुअर्ट इन प्लेस ऑफ डिमी पेट्राटोस. तो ऑफ द बॉल व्हेन डिफेंडिंग मोहन बगान लाइंस अप इन अ 4-4-1-1 एंड इन पोजेशन दे लाइन अप इन अ 4-2-3-1 formation. तो formation wise this is how Mohun Bagan sets up, right? तो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बात करी थी कि डिफेंसिवली 6 मैचेस, सिर्फ 1 गोल कंसीडेड, 5 क्लीन शीट्स. व्हाट इज मोहन बगान एक्चुअली डूइंग? इस इन 6 मैचेस का जो रन है जहां पे उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है, एक चीज कॉमन है, एक चेंज कॉमन है जो होजे मलिना ने अपने लाइनअप में किया था. एंड वो चेंज ये है, बोथ टॉम एल्ड्रेड एंड रोड्रिगेज आर स्टार्टिंग एज द सेंटर बैक पार्टनरशिप, राइट? इससे पहले हमने देखा दीपेंदु बिस्वास खेल रहे थे विद टॉम एल्ड्रेड एंड दीपेंदु बिस्वास देन पार्टनरिंग रोड्रिगेज एज वेल, बट डिड नॉट रियली सेट वेल अकॉर्डिंग टू मोलिना. गोल्स खाए थे उन्होंने मैचेस में, पर जब से क्लीन शीट और ये सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस का रन शुरू हुआ है, टॉम एल्ड्रेड एंड रोड्रिगेज हैव बीन एट द हार्ट ऑफ द डिफेंस, हैव बीन द 2 सेंटर बैक्स, व्हिच इज अल्टीमेटली आई थिंक एक पार्टनरशिप है जो मोहन बगान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है. बट नॉट जस्ट दिस, अगर आप मोहन बगान के लास्ट के 1-2 मैचेस देखोगे, 2-3 मैचेस देखोगे ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग, टॉम एल्ड्रेड और रोड्रिगेज आपके सेंटर बैक्स हैं, लेफ्ट बैक आपके सुभाशीष बोस हैं, राइट बैक आपके दीपेंदु बिस्वास है, राइट? तो सुभाशीष बोस मेजरली लेफ्ट बैक खेलते, मेजरली सेंटर बैक खेलते हैं इंडियन टीम के लिए, बहुत वो सेंटर बैक खेलते आए हैं. मोहन बगान के लिए सेंटर बैक खेलते हैं, बैक 3 में, इवन बैक 4 में. एंड दीपेंदु बिस्वास ने भी यार सीजन तो स्टार्ट किया था एट अ सेंटर बैक पोजीशन. तो आप देख रहे होगे कि जो बैक 4 है यहाँ पे जो फुल बैक्स भी हैं वो भी बहुत अटैकिंग फुल बैक्स नहीं है, सेंटर बैक टर्न फुल बैक्स कह सकते हैं उनको, बिकॉज आई थिंक जो प्रेफर्ड या आइडियल पोजीशन दोनों फुल बैक्स की भी सेंटर बैक वाली पोजीशन है, राइट? पहले आशीष राय खेल रहे थे राइट बैक में बट उनकी परफॉर्मेंसेस स्पेशली डिफेंसिवली आई थिंक थोड़ा बहुत फ्लॉस थे, थोड़े वो कॉट आउट हो रहे थे मैचेस में. तो दीपेंदु बिस्वास ने आशीष राय को रिप्लेस कर दिया राइट बैक पोजीशन में. तो इट्स नेसेसरीली 4 सेंटर बैक्स इन द 4 डिफेंसिव फॉर्मेशन. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन डिफेंसिव सॉलिडिटी का यही है कि जो आपके जो मोहन बगान के फुल बैक्स हैं बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड रन्स नहीं मारते हैं. ऐसा नहीं है नहीं मारते हैं, बट अगर आप एक आशीष राय से कंपेयर करोगे उनको दीपेंदु बिस्वास को, सो इज नॉट एज अटैकिंग एज गोइंग फॉरवर्ड एज अ आशीष राय. सिमिलरली सुभाशीष बोस करते हैं बॉल कैरी, हैज अ गुड क्रॉस इन हिम, बट अल्टीमेटली हैं तो वो सेंटर बैक, राइट? तो अगेन जो डिफेंसिव सॉलिडिटी है मोहन बगान की उसका एक मेन रीजन यही है कि जो बैक 4 है उसमें नेसेसरीली 4 सेंटर बैक, राइट? नाउ
एक और जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो हमने मैच के वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि किस तरीके से वो लाइन अप करती है एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन। तो जो दोनों पिवट्स भी है ना आर मोर डिफेंसिव माइंडेड पिवट्स। आप अपूया को देख लो, एंड अभी आजकल जो पार्टनरशिप चल रही है लास्ट के कुछ मैचेस में इज दीपक टांगरी एंड अपूया। दोनों आर मोर डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स एज कंपेयर टू अटैकिंग मिडफील्डर्स, राइट। एंड हाँ, हमने देख रहे हैं कि दीपक टांगरी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट ही इज नॉट योर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर और नॉट योर ट्रेडिशनल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। ही लाइक्स टू सिट बैक एंड अगेन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं आगे जाने में, डीप रह के बॉल रिसीव करते हैं, लाइंस के बीच में बॉल्स रिसीव करते हैं, बट अल्टीमेटली ऐसे बहुत फैंसी, बहुत फाइन बॉल प्लेइंग डिफेंडर, बॉल प्लेइंग मिडफील्डर भी नहीं है। तो जो दोनों पिवट्स भी हैं आपके, वो भी थोड़े डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके 6 जो पीछे वाले प्लेयर्स हैं सारे ही बहुत डिफेंस माइंडेड प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक विद दिस एक बहुत सॉलिड बेस मिल जाता है मोहन बगान को, विच इज अल्टीमेटली लेट देम कि इतनी ज़्यादा क्लीन शीट्स क्यों आ रही है मोहन बगान को। एंड अगर आप मनवीर सिंह और लिस्टन कोलाजो का वर्क रेट भी ऐड कर देते हो, मनवीर सिंह तो हमने देखा defend, runs again, defends, run again, and हमने लिस्टन कोलासो भी is not the worst when it comes to tracking back। तो बहुत solid, बहुत running है गेम में, विंगर्स उनके ट्रैक बैक करते हैं, तो एक बहुत solid defensive base है which gives them that defensive solidity, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये सारे मैचेस जीते हैं। एंड जो लास्ट के 6 मैचेस में एक गोल भी खाए उन्होंने ओडिशा के अगेंस्ट, वो जो इनडायरेक्ट फ्री थी बूमोश ने मारी थी, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आशीष राय को नेट में एक मजा था, एंड देन मनवीर सिंह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया था। तो वैसे उनको कह सकते हैं 6 मैचेस में ओपन प्ले से तो कोई गोल नहीं बनाए, विच अल्टीमेटली शोज द डिफेंसिव सॉलिडिटी दे हैव। अब करते हैं यार मोहन बगान की अटैकिंग साइड ऑफ द थिंग्स की बात, एंड दिस इज वेयर माई कंसर्न विद मोहन बगान ऑल्सो लाइज। एंड हाँ, कहते हैं डिफेंस विंस यू टाइटल्स, एंड अटैकर्स विन यू मैचेस एंड डिफेंस विंस यू टाइटल, बट मुझे लग रहा है ना थोड़ी लैक ऑफ क्रिएटिविटी। एंड आई थिंक पोजेशन रखते हैं आप, पोजेशन स्टैट्स में हमेशा देखोगे मोहन बगान को पोजेशन स्टैट्स हैं एंड शॉर्ट स्टैट्स में भी डोमिनेट करते हैं, बट हम एक स्टैट पढ़ते हैं XG करके, जो आजकल बड़ा स्टैट चल रहा है कि एक्सपेक्टेड गोल्स, द लाइकलीहुड ऑफ अ शॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया लीडिंग टू अ गोल। जो सारे शॉट्स भी होते हैं वो लो XG वाले शॉट्स होते हैं उनके, ठीक है। एंड पोजेशन भी है वो ज्यादा आपकी डिफेंसिव पार्ट, डिफेंसिव जो 2/3 वाला एरिया होता है उसमें ज्यादा पोजेशन होती है। तो अभी भी अटैकिंग वाइज आई एम नॉट फुली कन्विंस। अगर आप उन्होंने आई थिंक 17 गोल्स मारे अभी तक 9 मैचेस में मोहन बगान में, उसमें से 6 गोल्स उनके डिफेंडर्स ने मारे हैं, 1 ओन गोल हुआ है, 1 आधी पेनल्टी हुई है। तो जो उनके अटैकर्स हैं, उनके जो आगे वाले प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा गोल्स नहीं आ रहे हैं। लॉट ऑफ दीज गोल्स 17 में से बहुत सारे गोल्स ऐसे हैं जो सेट पीसेस से आए हैं। तो ओपन प्ले से अभी भी मुझे जो थ्रेट है ना वो मोहन बगान का कम लग रहा है। अब ये थ्रेट कम क्यों लग रहा है? आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बॉल प्रोग्रेशन हो रही है मोहन बगान की, वो सेंट्रल थर्ड से नहीं हो रही है, राइट। सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में ज्यादा बॉल रोटेशन नहीं हो रही है। इवन अगर होता है कि अपूया और दीपक टांगरी को बॉल आती है, हाउ मोहन बगान यूजुअली अटैक्स इज कि वो विंगर्स को बॉल देते हैं, उनके विंगर्स और फुल बैक्स दोनों विड्थ होल्ड करते हैं, राइट। अगर फुल बैक थोड़ा सा भी अटैकिंग जाता है तो तब जाके आपके विंगर्स हैं जो वो हाफ स्पेसेस में आते हैं, बट यूजुअली 80% ऑफ द अटैक्स ऑफ मोहन बगान कम्स फ्रॉम द विंग। मतलब आई थिंक जो मैंने लास्ट स्टैट पढ़ा था 41% फ्रॉम द राइट साइड एंड 39% फ्रॉम द लेफ्ट हैंड विंग, एंड ओनली 20% ऑफ द अटैक कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिच, राइट। विच इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हाउ मोहन बगान प्लेज। उनको क्रॉसेस डालना पसंद है क्योंकि आपके पास जेसन कमिंग्स, मनवीर सिंह, जेमी मैक्लारेन, दिमी पेत्राटोस, इन सबकी हाइट है वहां पे। एंड व्हेन यू ऐड द डिलीवरी ऑफ आइदर दिमी पेत्राटोस और ग्रेग स्टुअर्ट, बहुत एक्यूरेट बॉल्स मिल जाती हैं, बहुत क्रॉस डिपेंडेंट उनका अटैक होता है, विच अगेन अल्टीमेटली लीड्स टू शॉट्स आ जाते हैं, हेडर्स कई बार टारगेट पे जाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा थ्रेट वाले अटेम्प्ट्स नहीं हो, राइट। तो यही मुझे भी कंसर्न लगता है यार, जो बहुत उनके गोल्स आ रहे हैं सेट पीसेस या कोई भी लॉन्ग बॉल खेली, चाहे वो डीमी हो जाए, चाहे वो एक विंगर हो जाए, हल्का सा फ्लिक ऑन करता है और आपके दूसरा जो विंगर है कई बार वो हाफ स्पेसेस में सेकंड बॉल विन करता है या लॉन्ग बॉल से ही डायरेक्टली पास ले जाता है। तो आई थिंक अभी बहुत डायरेक्ट प्ले कर रही है, अटैकिंग वाइज लॉन्ग बॉल्स कर रही है, क्रॉसेस डाल रही है। सो आई एम नॉट कन्विंस। आई थिंक अगर कोई टीम उनके डिफेंसिवली क्रॉसेस को काउंटर
कर देती है, राइट? सो आई सी डिफिकल्टीज की कैसे मोहन बगान ब्रेक करेगी। कोई भी अगर टीम है ना वो डीप बैठ जाती है ना मोहन बगान के अगेंस्ट, कोई भी जो डीप डिफेंसिव लाइन के साथ खेलती है, टॉल सेंटर बैक्स होंगे अगर उस टीम के, आई थिंक मोहन बगान विल स्ट्रगल टू ब्रेक दैट टीम, बिकॉज आई थिंक यस ग्रेग स्टुअर्ट है, बट ग्रेग स्टुअर्ट के अलावा मुझे वो लाइन ब्रेकिंग पास खेलने वाला और कोई मिडफील्डर या और कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है। आइदर ग्रेग स्टुअर्ट या डेमी पेट्राटोस दोनों में से एक ही खेल रहे हैं उस नंबर 10 वाली पोजीशन पे, उस फ्री रोम वाली पोजीशन पे, तो उनके अलावा मुझे और ज्यादा कोई अटैकिंग थ्रेट क्रिएट करता हुआ दिख नहीं रहा है। थापा बेंच पे आ गए हैं, सामद इज नॉट गेटिंग गेम टाइम, लिस्टन और मनवीर आर मोर डायरेक्ट विंगर्स जो आपके गोल मारेंगे, जो डायरेक्ट बॉल कैरी करेंगे। आई डोंट थिंक सो दे आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग दैट पास और फाइंडिंग दैट किलर पास। तो आई थिंक बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड मेरा बस कंसर्न मोहन बगान के साथ सिर्फ यही है, अगर कोई टीम विद टॉल सेंटर बैक्स सिट्स डीप, बहुत डीप डिफेंड करती है, विद अ लो ब्लॉक डिफेंड करती है, आई जेन्युइनली थिंक मोहन बगान विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। एंड अगर आपको लगता है इफ यू हैव एनी अदर इनपुट ऑन दिस, आई लव टू हियर कि हाउ डू यू थिंक मोहन बगान कैन ब्रेक दैट low block, is my analysis of Mohan Bagan wrong? Because I genuinely feel attackingly I am not convinced with Mohan Bagan, right? And हाँ यार, I think जो signings करी है ना, दोनों जो सेंटर बैक की signings है, दोनों जो सेंटर बैक से वो नए प्लेयर्स हैं फॉर मोहन बगान, I think उनकी साइनिंग बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया रहा है when it comes to their defensive performance. And I think the best player for Mohan Bagan before his injury was Greg Stewart, especially attack wise. So I think credit मोहन बगान को मैं यही दे सकता हूँ कि in terms of signing, and one of the major reasons that they are on top of the table, I think, is because of their new signings like Jamie McLaren के goals हैं. I wouldn't say Jamie McLaren is still at his best, उनको still बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं मिल रही है, but Greg Stewart, Tom Alderweireld and Rodriguez, I think are three signings that जो core है उनकी, जो फॉरन का core है, आपका होल्डिंग, आपका अटैकिंग मिडफील्डर, आपके दो सेंटर बैक्स, आपका नंबर 9, सारे वो फॉरन प्लेयर्स हैं. Not the ideal situation for Indian football की one of the biggest clubs in Indian football, उनकी सारी जो कोर है वो अभी भी फॉरनर्स है. आई वुड हैव लव टू सी समवन लाइक अ साहल प्लेइंग इन द नंबर 10 पोजीशन, probably Subhashish Bose playing at the center back position, but again that is for Jose Molina to take a decision. But if you like this video, I have made two similar videos, one on Bengaluru FC and one on Punjab FC on their brilliant start to the season. Punjab has slightly gotten down, Bengaluru still looking very strong, still looking very defensively solid. So हाँ यार, if you like this video, do watch out those two videos as well. मैं description में उनका लिंक भी डाल दूंगा. And if you want me to create more such videos, subscribe to Football Unplugged. Let me know in the comments what do you feel about this video and what are some other videos that you want me to make. Thank you so much for tuning in and have a great day ahead.